हेलो डियर फ्रेंड्स, हम आज देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इससे पहले हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझ लिया था। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था एंजाइम पार्ट 8 में हमने क्या समझा था कि हमारे जो इनहिबिटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर में रिवर्सिबल इनहिबिशन में हमारे 4 इनहिबिटर थे। कौन कौन से थे? एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था, एक था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये एक था मिक्स्ड इनहिबिटर, और एक था हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दीज आर द 4 इनहिबिटर पार्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, तो ये हमारे जो इनहिबिटर थे, तो ये क्या कर रहे थे, हमारे काइनेटिक पैरामीटर, हमारे जो काइनेटिक पैरामीटर है जैसे कि हमारा Km हो गया, Vmax हो गया, इनको क्या कर रहे थे, वो अफेक्ट कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी को लॉस कर रहे थे, या तो इंक्रीज कर रहे थे या फिर डिक्रीज कर रहे थे। देखो ना, यहाँ पे या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो फिर डिक्रीज कर रहे हैं, या इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे कि दोनों पैरामीटर्स को या तो एक को कर रहे थे या फिर दोनों को कर रहे थे, दोनों को अफेक्ट कर रहे थे। तो होता क्या है, ये जो इनहिबिटर होते हैं ये किसी को भी बेनिफिट नहीं पहुंचाते हैं। बस इतना अपने को याद रखना है। अब क्या करना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हमने समझ लिया था, राइट। और आज हम देखने वाले हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे सिंपल वे से समझेंगे। हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं, आज हम देखने वाले हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। चलो इसको हम आज ले लेते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, राइट। ये हम आज लेने वाले हैं। देखो सिंपल तरीके से समझा जाएगा इसको। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं, द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आर डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम्स। हम क्या बोलेंगे इसको, अगर सिंपल तरीके से समझा जाए, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड inhibitor are different site of एंजाइम। देखो जो इनहिबिटर होते हैं वो हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने ये देखा था कि जो इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन कर रहे थे। मींस ये कोई हमारा एंजाइम था, राइट। और इस एंजाइम में क्या हो रहा था, ये कोई एक्टिव साइट था, यहां पर सिंपल ये हमारा एक्टिव साइट था, और यहां पर कोई सबस्ट्रेट था और कोई इनहिबिटर था। सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर कॉम्पीट फॉर एक्टिव साइट। ये कहां पर कर रहे थे, एक्टिव साइट पे कम्पीट कर रहे थे। मींस ये दोनों कंपटीशन कर रहे थे बाइंडिंग होने के लिए। तो हम क्या बोल रहे थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, राइट। अब देखो हमारा इनहिबिटर, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात करने वाले, सबस्ट्रेट वन डायरेक्शन में। तो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट है वो तो एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है ये एक्टिव साइट पे बाइंड होने की कोशिश करेगा, या बाइंड हो भी जाएगा। बट जो इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर की जो साइट है ये डिफरेंट साइट है। तो हमने जो भी ये लिखा है, जो हमने ये पॉइंट लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर डिफरेंट साइट। हमने क्या बोला है, डिफरेंट साइट। मीन्स जो सबस्ट्रेट है वो तो एक्टिव साइट में बाइंड हो रहा है, बट अब हम बात करते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या हो रहा है, हमने बोला है सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर डिफरेंट साइट। एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, और ये जो अपोजिट साइट है जिसको हम डिफरेंट साइट बोल रहे हैं, यहाँ पर जाकर इनहिबिटर बाइंड होगा। और कहाँ पे बाइंड हो रहा है, एंजाइम के ऊपर है, हम इसको एंजाइम बोल रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, इसको जितना सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं उतना आप समझ के चलिए। और भी हम जाएंगे, अभी नेक्स्ट हम जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में। तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है, और इनहिबिटर जो है वो डिफरेंट साइट पे बाइंड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों
एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अगर इन्वर्टर होता, यहाँ पर इन्वर्टर होता, दोनों का कंपटीशन होता, यहाँ पे अगर बाइंड नहीं होता तो हम कॉम्पिटेटिव बोलते हैं ना, फिर हमें नॉन कॉम्पिटेटिव बोलते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है इनका, सबसेट अपनी जगह पे बाइंड हो रहा है और इन्वर्टर जो है वो अपने डिफरेंट साइड पे बाइंड हो रहा है, तो इनमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, चलो इसको अगर इससे अच्छे से समझना है तो और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो अब जो एंजाइम जो है उस पर जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड होंगे, एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? देखो जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अगर बाइंड हो रहे हैं तो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, राइट। अगर जो एंजाइम है, समझो हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, यहां पर अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट में और ये कोई डिफरेंट साइट है और यहाँ पे कोई इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों बाइंड जब एंजाइम में हो जाते हैं, जब सेम टाइम में दोनों अगर बाइंड होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अब 3 कंपोनेंट हो गए। देखो एंजाइम भी हो गया, एंजाइम में बाइंड हो रहे हैं दोनों, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर और एंजाइम जब ये तीनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? बाइनरी। सिंपल सी बात है। जो हमारा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर था उसमें केवल सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा था, यानी एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों इंटरेक्ट कर रहे थे एक्टिव साइड पे, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? उसमें से एक ही बाइंड हो सकता था, या सबस्ट्रेट या इनहिबिटर, तो हम बोल रहे थे बाइनरी। क्यों? क्योंकि वो एक ही एक्टिव साइड पे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट अब तो यहाँ पर डिफरेंट साइड पे एक आ गया इनहिबिटर, तो हम क्या बोलेंगे? इनहिबिटर, सबस्ट्रेट, एंजाइम तीनों का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोले टर्नरी कॉम्प्लेक्स। चलो अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो और सिंपल कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे, थोड़ा सा रिएक्शन है उसको देख लेते हैं और आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा एंजाइम है। ठीक है, क्या है? सॉरी, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, राइट। जब ये डायरेक्शन हमारा यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जब ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो किसकी प्रेजेंस में होता है? चलो इधर लिख लेते हैं, KM की प्रेजेंस में ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हमारी रिएक्शन एंजाइम यानी प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो हमारा यहाँ पर कौन काम करेगा? K कैट। इसको भी थोड़ा बात कर लेंगे अभी। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंजाइम है और एंजाइम के साथ में अगर इनहिबिटर भी बाइंड हो सकता है। हमने बोला ना 2 साइट होती है एंजाइम पे, एक तो एक्टिव साइट, एक डिफरेंट साइट, तो यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। जब इनहिबिटर बाइंड हो सकता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो सकता है? EI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये हो गया EI कॉम्प्लेक्स। अब देखो हमने क्या था कि एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, जो डिफरेंट साइट है उस पे इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, तो इनहिबिटर बाइंड अपने जगह पे बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट अपनी जगह पे बाइंड हो रहा है। तो होता क्या है कि जब ये ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे भी एंजाइम, यहाँ पे भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड कहाँ पे हुआ है? सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है एक्टिव साइट पे, बट इनहिबिटर कहाँ बाइंड होता है? डिफरेंट साइड पे। तो इजी सी बात है कि यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा। इनहिबिटर बाइंड हो सकता है, और क्यों हो सकता है वो भी ये समझ लेते हैं। चलो ये कोई हमारा एंजाइम था, यहाँ पर क्या बाइंड हो रहा था? सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या बाइंड हो रहा है? इनहिबिटर। ये कोई हमारा डिफरेंट साइट है। तो जब ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुका है तो बाद में भी बाइंड हो सकता है ना, बाद में बाइंड हो सकता है। क्यों बाइंड हो सकता है? क्योंकि जो हमारी डिफरेंट साइट है यहाँ पर कोई भी बाइंड नहीं है। जब कोई भी बाइंड नहीं है तो इनहिबिटर की साइट है, इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? ESI,
हमने क्या बोला, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, तो यही है हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है हमारा, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, सॉरी, ये हमारा बाइनरी कॉम्प्लेक्स हो गया। सो बाइनरी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये हम इसको भी हम बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनहिबिटर भी प्रेजेंट है और एंजाइम भी प्रेजेंट है। अगर टोटल हमारे एंजाइम कितने हैं 100, हमारे टोटल एंजाइम कितने हैं 100, अगर 100 हमारे एंजाइम है तो हो सकता है इस डायरेक्शन में कुछ, क्योंकि देखो इनहिबिटर जो एंजाइम है वो इनहिबिटर के साथ भी बाइंड हो सकता है और सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड हो सकता है, यानी कि दो साइट है। जब हमारे पास 2 साइट होती है तो वहां पर चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, इन्वर्टर भी बाइंड हो सकता है और सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है। अगर समझो ये जो एंजाइम हमारा यहाँ पर जो सबस्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि हमारा इन्वर्टर डायरेक्शन में जाता है, तो क्या होगा, EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 एंजाइम इस डायरेक्शन में चले गए, 10 एंजाइम किस डायरेक्शन में चले गए, इन्वर्टर की डायरेक्शन में, यानी EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। राइट, कुछ हमारे एंजाइम जो है, जो रिमेनिंग में बचे हैं 90 एंजाइम्स, वो किस डायरेक्शन, प्रोडक्ट की डायरेक्शन, यानी कि ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए गए। अब यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है, समझो, क्योंकि एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट को बाइंड किया और 90 एंजाइम जो है वो ES कॉम्प्लेक्स बनाने लगे। ठीक है, बन गए। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स हमारे फॉर्मेशन हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बात की है कि ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी इनहिबिटर बाइंड हो सकता है, तो हो सकता है 10 जो एंजाइम है इस डायरेक्शन में और चले जाए। ठीक है, क्योंकि वो तो बाइंड हो सकते हैं ना, क्योंकि वो एक्टिव साइट पे तो सबसेट है, अभी डिफरेंट साइट है उस पर तो कोई बाइंड है ही नहीं, तो वहां पर इनहिबिटर बाइंड हो गया। तो 10 एंजाइम और चले गए इस डायरेक्शन में, EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए 10 एंजाइम और चले गए, तो होता क्या बच्चे, हमारे पास रिमेनिंग में कितने बचे टोटल 80, टोटल एंजाइम हमारे पास रिमेनिंग में कितने बचे हैं 80। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग में 80 एंजाइम्स रिमेनिंग में बचे हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा Vmax जितना अचीव होना चाहिए था उतना Vmax अचीव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे टोटल एंजाइम वन डायरेक्शन में नहीं गए, प्रोडक्ट की डायरेक्शन में नहीं गए, तो कुछ इनहिबिटर की डायरेक्शन में जो चले गए हमारे एंजाइम, तो वहां पे क्या हुआ, हमारा Vmax जो है वो अचीव नहीं हुआ है। हमारा Vmax कितना अचीव होना चाहिए था, हमारा Vmax अचीव होना चाहिए था 100%, बट यहाँ पर तो 80% ही Vmax अचीव हो रहा। तो ये होता है इनहिबिटर के प्रेजेंस में। इनहिबिटर क्या करते हैं, ये Vmax और Km की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब हम इसको अगर अभी भी कुछ अगर डाउट है तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये कोई हमारा ग्राफ है, ये कोई नॉर्मल और सिंपल सा हम ग्राफ निकाल रहे हैं, ये हमारा कोई सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा Vmax है, यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, ये यहाँ पर कोई हमारा वेलोसिटी है और इसको हम बोल रहे हैं हाफ Vmax। क्या बोल रहे हैं इसको हम, इस डायरेक्शन को, इसको, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हाफ Vmax। अब देखो हमारा नॉर्मल ग्राफ कैसा जाता है उसको समझ लेते हैं। ये नॉर्मल ग्राफ है हमारा। अभी जो देखा जाए तो इनहिबिटर एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ है। और अगर अब देखा जाए जब इनहिबिटर प्रेजेंस होगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अभी इनहिबिटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हमारा Vmax देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर हम चलो हम लेके चल रहे हैं 10 एंजाइम, टोटल एंजाइम हमारा कितने हैं 10। ठीक है, आपको समझाने के लिए 10 एंजाइम ले लिए हमने, तो टोटल एंजाइम हमारे 10 है यहाँ पर Vmax। तो Vmax कितने हैं यहाँ पर, टोटल एंजाइम 10, यहाँ पर हाफ Vmax में कितने हैं 5। जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर अगर 10 एंजाइम है तो हमारी हाफ Vmax कितनी होगी 5 होगी। तो अब यहाँ पर कितने बचे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि देखो हमको देखना है ग्राफ। तो ग्राफ की हमारी जो लाइन है देखो 8, हमारा Vmax तो डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इनहिबिटर के प्रेजेंस में डिक्रीज हो गया। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल में देखो 10 एंजाइम जो थे ना, वो 10 एंजाइम अपना काम कर रहे थे, यानी वो एक्टिव थे। जब 10 एंजाइम एक्टिव थे तो हमारा नॉर्मल ग्राफ इस प्रकार से आ रहा था। जब हमारे 10 एंजाइम देखा जाए तो नॉर्मल ग्राफ था तो इस तरीके से आ रहा था। और जब हमारे इनहिबिटर प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इनहिबिटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हमारा जो Vmax है वो डिक्रीज हो गया। देखो आपको दिख रहा होगा ना, Vmax डिक्रीज हो गया।
सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हाफ वी, चलो इधर को भी हाफ वी मैक्स को भी देख लेते हैं। हाफ वी मैक्स को देखा तो इसका भी ग्राफ देखो, हमारा वी मैक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो इधर सिंपल से और समझ लेते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा जो देखा जाए तो ये देखो ये वाला जो है, जो हमारा इन्वर्टर ऑप्शन था तो अब तब का ग्राफ हमारा देखेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है, राइट। और इन्वर्टर की प्रेजेंस में देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारा वी मैक्स ओनली वी मैक्स ओनली वी मैक्स ओनली वी मैक्स, तो वी मैक्स हमारा क्या हो रहा है, वी मैक्स जो है पहले टोटल 10 एंजाइम थे, अब रिमेनिंग में कितने बचे 8, तो हमारा वी मैक्स डिक्रीज हो गया। आज हम देख रहे हैं नॉन कॉम्पिटेटिव, हम क्या देख रहे हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव। और नॉन कॉम्पिटेटिव में हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है वो वी मैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और के एम देखो, के एम हमारा जो निकल के आया है वो के एम जो देखा जाए तो के एम तो हमारा बिल्कुल सेम है, यानी के एम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, के एम इज अनचेंज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। नॉन कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर के प्रेजेंस में क्या होता है, जो के एम होता है उसमें कोई डिफरेंस, कोई अफेक्ट नहीं होता है, राइट। चलो अगर आपको इस ग्राफ को अगर अभी सही से आप कुछ डाउट होंगे तो मैं आपको एक प्लॉट निकाल के दिखाता हूं और उसमें आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो ये कोई हमारा नॉर्मल सा प्लॉट है, सिंपल से समझना है। ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है, चलो इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा है, नॉर्मल ग्राफ है, अब्सेंस ऑफ इन्वर्टर। हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टर की अब्सेंस में देखा जाए, जब इन्वर्टर के अब्सेंस में नॉर्मल हमारा ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है V0, यहाँ पर है 1/s, यानी कि यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ सबस्ट्रेट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है Km, राइट। ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोल रहे हैं 1/Vmax, राइट। अब देखो अब क्या होता है, इन्वर्टर के प्रेजेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इन्वर्टर के प्रेजेंस में देखा जाए तो ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है हमारा, ठीक है। ये इन्वर्टर है, क्या है, इन्वर्टर। अब आपको सिंपल से समझना है, जो हमने ग्राफ में पहले देखा था अभी प्लॉट में हम क्या देख रहे हैं उसको भी समझ लो, वो सेम है कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमारा Vmax जो है वो डिक्रीज हो गया, दिख रहा है आपको। Vmax जो है पहले तो ये Vmax कितना आ रहा है, Vmax 1/Vmax डैश 1/Vmax डैश कितना आ रहा है, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। Vmax तो हमारा डिक्रीज हो गया, इजीली आपको दिख रहा है कि Vmax हमारा डिक्रीज हो गया, बट हमारा Km जो है, Km में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी Km क्या है, अनचेंज। और यहाँ पर Vmax क्या है, डिक्रीज। अब इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा Km क्यों अनचेंज है, Km अनचेंज क्यों है, Km क्यों नहीं चेंज हुआ, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखो ये है हमारा सिंपल सा कोई एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे तो बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट और यहाँ पे कोई बाइंड हो रहा है इन्वर्टर, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ निकाल देता हूँ सिंपल तरीके से। सबस्ट्रेट बाइंड होने की, तो ये डिफरेंट साइट है, ये एक्टिव साइट है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ इन्वर्टर। ये क्या बोलना चाहता है, जो सबस्ट्रेट है, जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है वो इन्वर्टर की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और सिंपल सी बात, द बाइंडिंग ऑफ इन्वर्टर डू नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बाइंडिंग है तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। और लास्ट हम देखने वाले हैं, चलो बता देता हूं, अभी थर्ड बचा है मिक्स्ड इन्वर्टर और हमारा लास्ट बचा है अनकॉम्पिटेटिव इन्वर्टर। ये दो रिमेनिंग इन्वर्टर बचे हैं, इसको हम अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारा सिंपल सा नॉन कॉम्पिटेटिव हमारा इन्वर्टर हो गया। ये मिक्स्ड और अनकॉम्पिटेटिव को नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इसी तरीके से सिंपल वे से समझ लेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इतना ही। और आप अब क्या कीजिए, अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके आपके साथ साथ, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।